गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वर्कशीट में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का कंसेप्ट है तिर्यक रेखा द्वारा 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर जो संगत और एकांतर कोण बनते हैं। यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगत एक कोण से करेंगे कि एकांतर कोण से करेंगे, इनकी पहचान करनी है और इन कोणों के बराबर होने की स्थिति देखनी है। तो आइए नीचे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, तो आकृति में तिर्यक रेखा है, ये हमारी 2 रेखाएं हैं, 2 रेखा पी क्यू और आर एस। एक रेखा पी क्यू है और एक रेखा आर एस है और एक तिर्यक रेखा ए डी है। ठीक है, ये बन गई। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म, ये आपका संगत कोण हो गया, ये संगत कोण है और ये भी एक संगत कोण है। यहाँ पर ये संगत कोण होते हैं, एक छोड़कर एक। ठीक है, ये संगत कोणों का युग्म हो गया। ये समद्विभाजक यानी संगत कोण का समद्विभाजक, ये हमने समद्विभाजक बना दिया, ये समद्विभाजक बना दिया। ये परस्पर समानांतर हो, अगर ये आपस में समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समानांतर होंगी। दोनों रेखाएं कौन सी थी हमारी? पहली रेखा थी पी क्यू, दूसरी रेखा थी आर एस। तो हम ये बोलेंगे कि पी क्यू आर एस भी एक दूसरे के समानांतर है। तो हमें दिया गया है एक तिर्यक रेखा ए डी, 2 रेखा पी क्यू आर एस बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये किरण बी ई है हमारी, जो ये समद्विभाजक है, और यहाँ पर ये सी जी है, ये समद्विभाजक है बी सी एस की। तो और बी ई सी जी के समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर दिए। तो हमें साबित करना है कि जो पहली रेखाएं हमने ली थी पी क्यू और आर एस, ये भी एक दूसरे के समानांतर हैं। हमारे पास 2 लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस। ये लाइन है पी क्यू, ये लाइन है आर एस। इस पे ये ट्रांसवर्सल है ए डी। ट्रांसवर्सल ए डी इज इंटरसेक्टिंग 2 लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट द पॉइंट्स बी एंड सी। इस पॉइंट पे बी पर और सी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। बी ई एक रे है विच इज़ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसी तरह सी जी इज़ एंगल बाइसेक्टर, ये सी जी है, ये और ये दोनों इक्वल हैं। एंड बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी। ये हमें गिवन है कि बी ई और सी जी दोनों पैरेलल है। एंगल बाइसेक्टर्स पे जो हमने लाइंस बनाई थी ये पैरेलल हैं। तो हमें प्रूव करना है ओरिजिनली जो हमने पहले लाइन शुरू की थी पी क्यू और आर एस, ये पैरेलल है। ठीक है, शुरू में हमें लाइन पैरेलल नहीं दी थी, हमें बस बोला था कोई एक लाइन है, इस पे एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो अब हमें साबित करना है कि ये भी पैरेलल है अगर इनके बाइसेक्टर्स, संगत कोणों के ट्रांसवर्सल के बाइसेक्टर्स पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे। ये आपके थ्योरम है एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर बी ई ए बी क्यू की समद्विभाजक है। ये बी ई जो है ये पूरा ए बी क्यू का समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो ए बी क्यू है वो डबल है एंगल 1 का। अगर ये एक पोर्शन इसका 1 है तो पूरा ए बी क्यू अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो एंगल 1 का डबल है। हो गया। इसी तरह बी सी एस को जब आप लोगे, ये आपका बी सी एस है। ठीक है, ये बी सी एस है, ये आपका डबल है एंगल 3 का। ये वाला पोर्शन एंगल 3 है, ये इसका डबल है। क्लियर हो गया ना? बी ई सी जी के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ बी ई अगर सी जी के पैरेलल है तो ये हमारा बना इस ढंग से। इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा हम। इफ़ बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी, अगर ये इसके पैरेलल है और ए डी एक तिर्यक रेखा है, आप इसको ऐसे लो, इस लाइन को ऐसे पैरेलल बना दो, समानांतर बना दो। ठीक है, और ये इसकी तिर्यक रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। तो अब आप देखोगे ये एक जो है ये एंगल लिया, इसको छोड़ दो, एक छोड़ के एक कोण होते हैं, मैंने आपको बताया था संगत कोण। ये लाइन बनाते हैं तो ये एंगल ले रहे हो तो इस वाले को छोड़ के ये एंगल, एक ही तरफ के एक छोड़ के एक एंगल संगत कोण होते हैं। तो आपका एंगल 1 और ये 1 और 3 दोनों एक दूसरे के संगत में है। तो संगत कोण अभिग्रहित से 1 और 3 दोनों बराबर हो गए। अगर हम इनका डबल करें, डबल ऑफ एंगल 1 इधर भी डबल करें तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अगर 1 3 के बराबर है तो इनका डबल भी बराबर होगा, है ना? तो जैसे ये कैसे है देखो, इनका डबल क्यों बराबर होगा? देखो, अगर आप बोलते हो कि कोई एक मान लिया कि 30 30 के बराबर है, ठीक है, अब मैं इसका डबल करूँगी, 30 का डबल क्या हुआ 60, इसका डबल करूँगी 60, तो वो भी बराबर होगा ना। अगर कोई जो 2 चीज़ें बराबर हैं तो उनके डबल भी बराबर होंगे। तो इस हिसाब से डबल ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3। ठीक है, उसका हमने दुगना कर दिया।
तो अब लेकिन अगर हम डबल ऑफ एंगल 1 ले रहे हैं तो वो है क्या एक्चुअली, उस कोण का नाम है कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू। इसको क्लीन कर लेते हैं। डबल ऑफ एंगल 1, इस कोण का डबल क्या है, ए बी क्यू, ये है पूरा फुल, ठीक है। और डबल ऑफ एंगल 3, इसका डबल क्या है, ये पूरा कोण, ये क्या है, बी सी एस, ठीक है। पर ये दोनों क्या हैं, ये तिर्यक रेखा द्वारा पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण है, लेकिन ये तो संगत कोण है ना। ये फुल एंगल और ये फुल एंगल एक छोड़ के एक एंगल बन रहे हैं एक ही तरफ के, ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू भी आर एस के समानांतर है। संगत कोण अभिग्रहित का विलोम, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर इसको इंग्लिश में देखते हैं जल्दी से। ए बी क्यू डबल ऑफ एंगल 1 है, ये आपका एंगल 1 है, तो ए बी क्यू इसका डबल है, एंगल 1 का डबल। इसी तरह जो बी सी एस है वो एंगल 3 का डबल है, ठीक है। बी ई और सी जी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ए डी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 3 एक दूसरे के क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। अब हम इनका डबल कर देते हैं, इसका डबल है ए बी क्यू, इसका डबल है बी सी एस, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जहाँ पे ट्रांसवर्सल ए डी पी क्यू और आर एस को कट कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जा रहा है कि एकांतर कोणों के युग्म समद्विभाजक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने संगत कोण किए थे, अब यहाँ पे एकांतर कोण के युग्म के समद्विभाजक समानांतर है, तो हमें सिद्ध करना है जो पहले वाली रेखाएं थी दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर है। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है। जैसे दो रेखाएं हैं, इनके ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर अगर पैरेलल है, अगर इन एकांतर कोणों की समद्विभाजक एक दूसरे के समानांतर हैं, तो सिद्ध करना है कि ये रेखा भी समानांतर है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने संगत के लिए किया था और अभी एकांतर के लिए या ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हो रहा है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर ए जी एच का अर्धक जी एम है, जैसे ये आपने लिया एक एकांतर कोण ये वाला लिया है, इसका ये आधा है, समद्विभाजक है, तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला जो एकांतर कोण है, इसमें 3 और 4, ये आपका एच एल जो है ये इसका समद्विभाजक है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अब यहाँ पर जी एम और एच एल एक दूसरे के समानांतर दिए हैं और तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें जी पॉइंट और एच पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप ये बोल सकते हो जब ये ऐसे गए हैं, आप ये देखो कि ये हमारी कैसे बन गई है, ये रेखा इस प्रकार से बन गई है कि जब आप ये बोल रहे हो कि ये इसके समानांतर है, ऐसे हुआ ना, ये इसके समानांतर हुआ, तो अब ये देखो ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। तो ये और ये दोनों हो गए एक दूसरे के एकांतर कोण, है ना। तो हम बोलेंगे 2 और 3 एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो बराबर है, क्योंकि ये हमें समानांतर दिया हुआ है, ये दिया गया है। तो अब आप ये भी कह सकते हो 2 की जगह 1 लिख सकते हो, क्योंकि 2 और 1 दोनों बराबर है, तो आपने 2 की जगह 1 लिख दिया और 3 की जगह 4 लिख दिया, ये भी बराबर हो गए। अब आप 1 में 2 जोड़ रहे हो और यहाँ पे 4 में 3 जोड़ रहे हो, ये जोड़ा जा सकता है क्योंकि और 2 और 3 बराबर है। जब आपने बोला एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो इसमें दोनों में एंगल 2 जोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। या हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख दें एंगल 3, क्यों, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 तो दोनों इक्वल ही हैं, है ना, 2 और 3 दोनों बराबर हैं। हमने अभी देखा यहाँ पर 2 और 3 बराबर है, तो हमने इधर एंगल 2 जोड़ा, इधर एंगल 3 जोड़ा। अब 1 जमा 2 क्या है, ए जी एच, 1 में 2 जोड़ा तो ये ए जी एच बन गया, और 3 में 4 जोड़ा तो ये डी जी एच बन गया, डी एच जी बन गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों आप लोगों के बराबर हो रहे हैं, पर ये एक्चुअली है क्या, आप देखो उसको पिक्चर में कि ये है क्या, ये दोनों भी एकांतर कोण है ना। ए जी एच आपका ये वाला है, ये कोण, और डी एच जी आपका ये वाला कोण, ये दोनों भी एक दूसरे के एकांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी के समानांतर है, ठीक है। ये किससे यूज़ हुआ, ये हुआ आपका एकांतर कोण
अभिग्रहित का विलोम, है ना, जैसे अभी संगत कोण अभिग्रहित का विलोम था, तो एकांतर कोण अभिग्रहित का विलोम हम ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये तो एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, पैरेलल हो गए क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो गए। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में फटाफट से करते हैं। ए बी एंड सी डी आर एनी टू लाइन्स, जी एम एंड एच एल आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। हम बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसी तरह एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। हमें ये भी गिवन है कि जी एम इज़ पैरेलल टू एच एल, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 हमें 3 के बराबर दिया, हम इसका डबल कर देते हैं। डबल ऑफ एंगल 2 और डबल ऑफ एंगल 3 कर लिया। डबल ऑफ एंगल 2 क्या है? ए जी एच है, पूरा हमारा ये बन गया ए जी एच, ये एंगल बन गया, और इधर डबल बन गया जी एच डी, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एक्सियोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी के पैरेलल है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और दर्शाना है कि ए बी सी डी के समानांतर है। चलो इसे करते हैं। यहाँ पर हमें ये चित्र दे रखा है, यहाँ पर ई एफ एक लाइन है और ओ ए एक रे है। ई एफ एक लाइन है, ओ ए एक रे है, स्टैंडिंग ऑन इट, सो इट इज़ अ लीनियर पेयर। हम बोल सकते हैं ई एफ एक रेखा है और ओ ए उस पर एक किरण है, तो आप ये बोल सकते हो इस सारे को जोड़ के आपका क्या आएगा? 180 आएगा। तो 50 जमा एक्स 180 आएगा, ठीक है। ये आपका हुआ एंगल ए ओ ई, इसको लिया ए ओ ई इस वाले को, और ए ओ वाई इस वाले को लिया, तो इन दोनों को जोड़ के ये जो आ रहा है हमारा, ये 180 आएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है या रैखिक युग्म में। तो अब हम इसको हल करते हैं, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 50 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 130, एक्स की वैल्यू आ गई 130, ठीक है। ये हमारा एक्स था, हम यहाँ पे लिख देंगे 130। लेकिन हम देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक छोड़कर एक संगत कोण है, ठीक है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ए बी सी डी के समानांतर है, ठीक है। आप ये बोलेंगे लेकिन इससे तो इम्प्लाई होता है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी एम एफ, एंगल सी एम एफ, ये दोनों इक्वल है, बोथ ऑफ देम आर 130 डिग्री, ठीक है। सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमारा यहाँ पे रीज़न आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या संगत कोण है। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी के समानांतर है। तो हमारे दोनों प्रश्न हो गए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आपने एकांतर कोण और संगत कोण कर, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये एक पैरेलल लाइन होती है अगर ये दोनों समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल उसमें जा रही है, तो ये आपका इसके एकांतर है या ऑल्टरनेट है, और ये इसके एकांतर है या ऑल्टरनेट है। और संगत कोण क्या होते हैं? आपका एक ही तरफ के कोण लो, ये लिया तो इसके साथ ये बना, ठीक है। ये वाला एंगल लोगे तो इसके साथ ये वाला एंगल, ये एंगल ले रहे हो तो इसको छोड़ के इसके साथ ये एंगल, और इसको ले रहे हो तो इसके साथ में ये एंगल, ये आपके संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इस काम को बच्चों अपनी कॉपी में करो, इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आपको समझ आया कि नहीं आया। ये 2 क्वेश्चंस जो हमने करे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।